नमस्कार, मैं अनिकेत तलाटी हूँ, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑन माय राइट रंजीत कुमार अग्रवाल जी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑन माय लेफ्ट सीए डॉक्टर राजकुमार अडुकिया जी, जो इस कमेटी जिसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम हुआ गया है और आज हम श्रीनगर आए हैं इतने लोग, वो कमेटी के चेयरमैन हैं राजकुमार अडुकिया जी। उसके वाइस चेयरमैन है सीए पुरुषोत्तम कुमार खंडेलवाल जी। पुरुषोत्तम जी भी इस कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं और दोनों अडुकिया जी और पुरुषोत्तम जी ने ये पूरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए पिछले 4 महीने से खूब मेहनत की है और मैं उन दोनों को सबसे पहले बहुत बधाई देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने श्रीनगर जैसा शहर चुना इस रेसिडेंशियल मीट के लिए। पहली रेसिडेंशियल मीट CMEPS की श्रीनगर में हुई थी, तो 12 साल बाद हमें मौका मिला है 10-12 साल बाद यहाँ वापस आने का। मैंने बताया आप सभी को 10 से 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत की पार्लियामेंट से एक्ट के द्वारा स्थापित एक संस्था है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। अब हम जून 2023 में हैं और 1 जुलाई 2023 जब हमारे सामने आ रहा है, 1 जुलाई 2023 को मुझे आप सबको कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 1 जुलाई 2023 को हम हमारे इंस्टीट्यूट की 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशन की स्थापना को 75 साल होंगे और जब भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी साल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी साथ जुलाई और अगस्त महीने में आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हमारे 75 साल विश्वास के 75 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट ये इंस्टीट्यूट मनाने जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आज 158 शाखाएं हैं, 158 ब्रांचेस और 5 रीजनल काउंसिल्स हैं। तो इंस्टीट्यूट अगर आप देश भर में देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारे जगहों पे फैला हुआ है विद 168 ब्रांचेस, 5 रीजनल काउंसिल्स। और ये सिर्फ भारत में नहीं सीमित है, आज हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस है। हम 80 विदेश के शहरों में और लगभग 50 देशों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अपनी चैप्टर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट न ही सिर्फ भारत देश के लिए सहभागी बनते हैं इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, पर पूरे विश्व में जहाँ जाके उन्होंने सेटल किया है, वो कंपनियों में हो या कंसल्टेंट के रूप में हो, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान भी 75 साल के बाद GST हो, इनकम टैक्स हो, बाकी सभी कलेक्शंस में जिस तरह से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब पूरे विश्व में मायूसी छाई हुई है, रिसेशन की बात है, कुछ देशों में जंग का माहौल है और काफ़ी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं डीग्रोथ देखी जा रही है, तब भारत एक शाइनिंग स्टार के रूप में उभर के आ रहा है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा सहभागी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंसल्टेंट के रूप में, ऑडिटर्स के रूप में, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में अलग अलग क्लाइंट्स को सेवाएं देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्राइम पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। B20 में सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम कैसे विकास तो करें, पर हम हमारे आजू बाजू के प्लैनेट को यानी कि वातावरण को नुकसान किए बगैर कैसे विकास की इस काम को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और उस पे इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और B20 में हम सरकार के साथ इसमें काम कर रहे हैं। आप सभी को एक चीज़ बताऊं इंस्टीट्यूट के बारे में, तो इंस्टीट्यूट इतने 75 सालों में काफ़ी काम अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है। एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स है और मैं जब कश्मीर में आया हूँ, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कश्मीर के बच्चों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं या लेह लद्दाख से हैं, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करना चाहते हैं तो 75% फी वेवर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ के छात्राओं को देती है, सो दैट ये कोर्स यहाँ के लोग लोकल करें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री पाएँ, यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए। और अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे बाहर जाना है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ना ही सिर्फ पूरे देश में पर पूरी दुनिया में उनके लिए अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 19 में भी पहला जो अल्फाबेट आता है 19A इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और प्रेस के जो फायदे हैं
वो आप सबको ज़्यादा पता है, लेकिन मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रेस एक तरह से फोर्थ गवर्नमेंट मानी जाती है। जैसे जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और प्रेस को, मीडिया को हम फोर्थ ब्रांच मानते हैं गवर्नमेंट की। और प्रेस जो ह्यूमन राइट्स में जो उनका योगदान है, क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी, उसमें जो योगदान है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं आप सब लोग, उसके लिए मैं और मेरे साथी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने अपना टाइम एडजस्ट करके, पहले ये प्रेस हमने 3 बजे रखी थी प्रेस मीट, तो हमें बताया गया एक दूसरी, अभी मैं आता हूँ हमारी संस्था के बारे में और जो इवेंट हम कर रहे हैं वो क्या है। ये जो हम इवेंट कर रहे हैं, आप पीछे देख रहे हैं, 12वीं रेसिडेंशियल मीट है ऑफ सीएज इन पब्लिक सर्विस। तो इसके पहले हमने 11 मीट की है, और जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो सरकार में हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे 24 सर्विसेज हैं। तो उसमें करीब 1000 व्यक्ति, 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विसेज में हैं।